हमारे कोई विश्वाओं की जमीन नहीं है, बैठने के स्कूल का मैदान खेलता है यार, स्कूल है तो बैठने के लिए बैठने के लिए नहीं, कौन जाएंगे हम सब। हमको ऐसे है प्रशासन ढोनी छोड़ा के हमारे को लिख के दे दो भाई यहाँ से आपके घर छोड़ के निकल जाओ, तो हम निकल जाके भी तो क्या करेंगे। हमारे यहाँ पे स्कूल है, शमशान घाट है, तालाब है, सब सार्वजनिक स्थल है, सब यहाँ पे स्कूल है। यहाँ 8वीं तक छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी जन आने होगी तो उसका ग्रामीण कोई सुनी नहीं। हम किसान लोग मारे जा रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी खेत सिंह राजपुर। साथियों, जो आप जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, शिवकुंड मुख्यालय के सीताराम की ढाणी की है, जहां पर मैं आज आया हुआ हूं और यहां पर ग्रामीण भी है। इनसे बातचीत करेंगे किस लिए धरना है। बाकी न है थोरो मारो नो कमानो है की है मामलो की है मामलो तो यार की है के कारण मोरे भूमिका है, बी तला है, बी है स्कूल है, ए बच्चा पढ़े महीना दियो ढोके हरे को नहीं खपिया गणायो मोहम्मद जोर होए करे तो बड़े एक ही हूं तो आगे जैसे भी आगे बैठो आदमी से हुआ ये भूमिका मो ए बैठो हूं तो बीजो कहीं है को नहीं ए जोर है ने बैठो है। कोई प्रशासन वगैरह आवे तो हूं भई आया तो हम तो हो को नहीं अनपढ़ आदमी हो भी तो कहीं है भाई। देखो ये तेरी बसे तो नहीं पता तो भैया थारी मांग की है, मांग तो हमारी ये हटा ये बिजनेस देता है देते कई कंपनी है कंपनी अपनी बंदो कहीं ठाए चीज रही है ए कई ना बोल रे तारो खोते माते के बिजली आसी के यो बसी तो देखो तो ये हण हो तुम तो हो कोई अनपढ़ आदमी हो। और बाकी ना है मार ना नक्तो ठीक ही कहना चाहो यार, धरना चल रही है कहण में हाजिर हाजिर दे ब्राह्मण जे भी बचाव है जो करूं। आपका नाम क्या है? देव सिंह नाम है। देव सिंह। और 440 के वाइडेशन लाइन है, सर्वे 20 जगह उड़ी है, ये जबरदस्ती कर रहा है। कंपनी के बारे में साहब की कहना चाहूँ, कंपनी बिल्कुल तो सही कर रही है। और कंपनी का नाम क्या है, पहला नाम बताओ। कंपनी का नाम एबी ऐसा कुछ नाम है, एबी इंफ्रा नाम है, अशोक गोदारा ठेकेदार है। ठेकेदार अशोक गोदारा जी। कंपनी बिल्कुल तो सही कर रही है। हम यहाँ पे धरने पे बैठे 3-4 दिन हो गया, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं कर रही है, तानाशाही कर रही है, लोगों को भड़का रही है। 3-4 जने को अंदर कर दिया है, बाकी वालों को बोल रहे अंदर कर देंगे, आप चले जाओ यहाँ से, वो हल्ला कर रहे हैं कंपनी वाले, ठीक है। कोई किसानों की बात सुनाई के लिए नहीं तैयार। क्यों? हमारा स्कूल विद्यालय आ रहा है, नीचे शमशान भूमि आ रही है, बच्चों का खेल मैदान है, तलाई का आगोर है, गाँव की जमीन है, इतनी है, ज्यादा होती है तो अलग बात, गाँव की इतनी जमीन है तो हम समझ कर रहे, लेकिन वो उल्टी मान नहीं रहे। अभी आपकी क्या मांग है, आप आगे क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारा मांग तो ये है कि साहब बच्चों के लिए खतरा है, लाइन यहाँ से थोड़ा चेंज करे, बाकी हम कुछ भी नहीं मांगते। पहले एक लाइन निकल गई और दूसरी ये निकल रही, तीसरी और बोल रहे आ रही है, तो फिर या तो हम यहाँ से चले जाए, निकाल दे हमारे को, भाई आप दूसरी जगह चले जाओ, शिफ्ट कर दो हमारे को कहीं भी, तो लाइन निकाल दो। या तो प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन तो कंपनी के साथ मिला जुला हुआ है, ठीक है ना, कंपनी वाले पैसे फेंक रहे है, प्रशासन उनके साथ में डांस कर रहे हैं, लेकिन हम मारे जा रहे हैं, पब्लिक ग्रामीण लोग मारे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये, अभी तो लोग क्या है कि भूल गए, वोटों का समय आएगा उस टाइम पता लगेगा कैसा ग्रामीण है, आजू बाजू के कैसे लोग है। यहाँ सीताराम जी की ढाणी है, स्वाईपुरा है, झुंझार सिंह की ढाणी है, विशु कला है, कुसड है, ठीक है ना, तो बाद में वोटों के समय सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा कैसे वो ढोल बजेगा। अभी तक कोई कंपनी के ठेकेदार से बात हुई है? ठेकेदार बिल्कुल 4 दिन से हम यहाँ बैठे, कोई सामने नहीं आ रहा है। जो 20 में लाजनिंग वाले है ना, वो आके परेशान कर रहे हैं, वो मुकदमा कर रहे हैं, लोगों को अंदर डाल दिया, 2-3 को और भड़का रहे हैं, लट सट बजा रहे हैं। यार ऐसा थोड़ा ही होता, कोई कंपनी का काम होता, सही तरीके से करो, समझाइश करो, चेंजिंग करो। आगे क्या धरना रहेगा या? बिल्कुल धरना जारी रहेगा, जो भी प्रशासन को करना है, कंपनी वाले को करना है, जो भी करे। हमारे बुजुर्ग लोग है, गांव के बच्चे वगैरह, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, टाइम सर हमारे को सुबह का खाया हुआ है, दूसरे दिन शाम को खाना खाते हैं, खाना ही टाइम से नहीं मिलता है।
इतनी गर्मी है, गर्मी के अंदर लोग बैठे हैं, मोबाइल भी अपना खुद का गर्म हो रहा है, लेकिन तो इंसान कैसे बैठा यार गर्मी के अंदर? इतनी भयंकर गर्मी भी है, लोग परेशान हो रहे हैं यार, कोई सोचने समझने वाला नहीं है अभी, ठीक है ना? 60 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं? अभी क्या एक बार वो आप बता आगे दिया क्या सर। रहना- आगे की यार यही है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हटेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, ठीक है ना? आगे खादा जमीन भी है, इधर 2 पोल, एक जगह पे 2 लाइन आ रही है, वो भी 440 kV की है। हमने ये मान नहीं रहे, एक पहले निकल चुकी है, अभी ये दूसरी और तीसरी एक और आएंगी, ठीक है ना? किसी को बोलते हैं तो जैसे कंपनी वाले बोलते हैं वैसे ही प्रशासन काम कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी कोई आ रहा दौरे पे वो बोला तो तुम्हारे यहाँ से कॉरिडोर से बरोबर है, कुछ नहीं, नहीं तो हमें माफ कर रहे, जैसे कोई माफ सीमा ज्ञान वगैरह कुछ कहीं पैमाइश कर नहीं रहे, आपने अंदर से ही काम कर रहे, नहीं तो किसी को दिखा रहे भाई ये पुल यहाँ पे है, जो हम लेके आए कंपनी खुद का मैप उसमें सर्वे दूसरी जगह है, और ये कर रहे काम ये दूसरी जगह है, कम से कम 20 पुल सर्वे दूसरी जगह किया हुआ है और यहाँ कंपनी अपनी मर्जी से यहाँ कर रही है। मर्जी से कर रही है, ठीक है ना? तानाशाही से कर रही है। किसी लोग गांव वाले बोल रहे हैं हमें दिखाओ, पहले आपके पास गजट वगैरह है दिखाओ, कहाँ से पाओ? वो बोले हमें अथॉरिटी नहीं आपको दिखाने की, वो हम आपकी मर्जी से काम करेंगे। गांव वाले सबकी यही मांग है, पहले हमें संतुष्ट जवाब दिया जाए, गांव के सामने से काम किया जाए, जबरदस्ती काम हम करने देंगे नहीं। हमारे आदमी वैसे भी कल 3 आदमी गिरफ्तार कर लिए, कल सुबह 11 बजे की है, अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। आदमी किस धारा पर गिरफ्तार किए? धारा यहाँ पे 151 बोल रहे हैं, ऊपर से मुकदमे डाल रखे, झूठे मुकदमे हैं, हमने किसी का कुछ किया ही नहीं। कम से कम हमारे नाम जो 20 जनों को नाम मुकदमे दर्ज है पहले भी, और नाम 50 नाम दर्ज है हमारे उधर। वो वीडियो बनाता है तो 5 महीने पहले की वीडियो है, और वो जाके जो जैसे ठेकेदार नाम लिखता है उस हिसाब से प्रशासन हमारे लिस्ट बनाती है और उधर सीधे मुकदमा दर्ज करते हैं। भाई साहब प्रशासन बिल्कुल तानाशाही कर रहा है, बिल्कुल भाई साहब प्रशासन तानाशाही कर रहा है, ठीक है ना? तो आदमी को गिरफ्तार करना, डराना, धमकाना ये सही नहीं है। जो भी आज यहाँ साथ देगा ना, कोई भी साथ देने वाला यहाँ आएगा, हम तो देख लेंगे भाई कौन हमारे साथ में है या नहीं है, ठीक है ना? वोटों के समय हर लोग आ जाते हैं। वो हमारे साथ हुक्म सिंह राजपुरोहित है, इनसे बातचीत करेंगे और क्या है पूरा मामला इनसे जानेंगे। क्या है मामला ये है कि हमारे सीताराम जी की ढाणी के अंदर 1500 घर की पब्लिक रहती है, और ये कंपनियां वाले न तो हमारे को पूछा, और हमारी 2 नाडी है, स्कूल है, शमशान घाट है, तानाशाही से और जबरदस्ती ग्रामीणों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। बहुत अत्याचार हो रहे हैं 1500 घरों के ऊपर, जबरदस्ती। कोई सुनवाई नहीं कर रही है, मन मर्जी से वो धारा लगा रहे हैं, मन मर्जी से अंदर कर रहे हैं। हम इतनी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर बैठे हैं ग्रामीण आज 7 दिन से। प्रशासन आता है और धमका के हमारे को गाड़ियों में डाल के अंदर करते हैं, और घर बैठों के 20 जनों के ऊपर मुकदमे लगा दिए। इतना परेशान किया जिसकी कोई भारत देश में कोई कानून है ही नहीं। अभी आप प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि ग्रामीणों से बैठ के कंपनी वाले कोई बात भी करे, ये तो तानाशाही करके अंदर करते हैं पकड़ पकड़ के। उनके अलावा कोई हमारे मोटरसाइकिल बचाओ की पकड़ लेते हैं, वो करते हैं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं। हम बैठे हैं, काम रोक रहे नहीं है, इनलीगल काम है। जो सर्वे की है 5 महीने पहले, उसी सर्वे के हिसाब से नहीं चल रही है, वो अपनी मर्जी से दूसरी जगह तालाब के आगोर के अंदर ये काम कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। ग्रामीणों की कोई राय समझौता, हमारी गोचर जमीन है, 7-8 बीघा जमीन बची है, इसके अंदर एक लाइन पहले निकल गई है। अब तो या तो गवर्नमेंट और प्रशासन को हमारे को दूसरी जगह प्लॉटिंग दे, यहाँ से निकाले दे, लाइनें निकाले, और तो क्या करें। हम तो बहुत भटके, सब जगह जाके आए, कलेक्टर साहब से निवेदन किया, तहसीलदार साहब से किया। ये तो एक प्रशासन की लठबाज से हमारी पब्लिक का हालत खराब कर दी है सर। आज 7-8 दिन। हाँ, फूल सिंह पुरोहित बोलो। हाँ, बैठे तो हड़ताल लागे, पोल लाग रहा है, और फिर पहली भी एक लाइन निकली हुई। हमारे ढोणे आपस में 50-50, 100-100 घर की बस्ती है, उनके विषय एक नहर पहली भी निकली है, वो भी दूसरी निकल रही। 2 नाडी है, उनके विषय निकल रही है। शमशान भूमि है, बच्चों की स्कूल के आगे निकल रही है। बहुत ही आगे 50 जमीन उसमें खड़े, कोई जो आते हैं और उसको कहते हैं पकड़ कर, कोई मवेशी पाने के लिए होदी जाते हैं, उसको ही कहते हैं कि यहाँ कहाँ जा रहे हो। प्रशासन उसको धक्का दे के, रात दिन का रास्ता कटा हुआ है, बेहता रास्ते बहते जाते, उसको ही मना कर दे कि यहाँ नहीं आना। 200 मीटर 400 मीटर नजदीक हमारा ये पोल के नेड़ा नहीं आता। जो 3-4 बच्चों को पकड़ के ले गया है, 151 के दादा वहां 30 घंटा हो गया, उसको अभी तक नहीं छोड़ा। गाबा कपड़ा उतार के और काली कोठी में उसको बंद किया रखा रात और दिन में।
ये प्रशासन की तो बहुत गलती है। और जो वो आते हैं उसको धमकाते हैं, बोलते हैं, आप क्या करोगे, ये तो ऐसा है, लेन निकली और उस रास्ता छोड़ के दूसरी जगह काट रहे हैं। अभी आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? हमारे ये लेन हटी जाए, यहाँ से नहीं बननी चाहिए। हमारे कोई बिस्वाओं की जमीन नहीं है, बैठने के स्कूल का मैदान खेलता है यार, स्कूल है तो बैठने के लिए, बैठने के लिए नहीं, कौन जाएंगे हम सब। हमको ऐसे है प्रशासन ढोनी छोड़ा के हमारे को लिख के दे दो यहाँ तो आपके घर छोड़ के निकल जाओ, तो हम निकल जाके भी तो क्या करेंगे। ये हमारी जमीन है और हमारे गौसर इतनी भूमि है, इसमें हमारे को रहने नहीं देता है, बेचने नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे। गौसर भूमि है, कोई पंचायत का पसौदा नहीं है, कोई नहीं है, तो ऐसे मन सोची कर रहा है। तमीज नहीं है, लैंग्वेज भी गाली गलौज करते हैं। हाँ, तो आते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको। प्रशासन है, काले कलेक्टर साहब आया था, हम 100 आदमी यहाँ खड़े थे, तो हमारे यहाँ से नजदीक आके और सीधे हम वहाँ दौड़ के गया और 1 मिनट रुके, सीधा रहो, तो हमने इशारा किया भाई रोको, कोई बात की नहीं होते, सीधा रहो। कलेक्टर नहीं रुके, गाड़ी से नहीं उतरे, गाड़ी में उतरेगी, हमने दौड़ा आगे आका किया भाई रुको रुको, हमारी कोई सुनाई की नहीं। वो तहसीलदार साहब और पास 1 मिनट रुके, रवाना हो गया। हम 50-100-100 आदमी यहाँ बैठे थे, कोई रुका नहीं, कोई सुनाई नहीं है। जो गवर्नमेंट जो है और सुनाई करे तो कर लो, नहीं तो मन अपनी वो कर रही है। और ठेकेदार है जो कोई कैसे कहते हैं, कोई कैसे कहते हैं, पकड़ते हैं कैसे, क्या करोगे, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। ट्रे आते ट्रे कोई बोल के आप हटो यहाँ से। मवेशी पाने के लिए बूढ़ा मैं 70-80 साल का हूँ, 80 साल की मैं गाय पाने के लिए जाता, पर यहाँ नहीं बेचने देंगे, वो मगरे के पीछे कर जाओ। हमारे तो डेली गाया बैठे उनका रास्ता है, और रास्ता छोड़ के और बाहर करके जाओ, तो हम कहाँ निकल के जाओ ढोनी छोड़ के। हमारे ओदी गाया, हमारे ढोनी वो गाया ओदी पीना आती है, कहाँ ले जाओ। ये हमारे को, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं तब तक आप हम धरना जारी रखेंगे। कैसे ही करोगे, रहेंगे, जो हो गया जो बड़ा है उसका काम चल रहा है, तो हमारा धरना भी चल रहा, क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो हमारे यहाँ पे स्कूल है, शमशान घाट है, तालाब है, सब सार्वजनिक स्थल है, सब यहाँ पे प्रशासन और पुलिस और कंपनी वालों की तानाशाही चल रही है। जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन भोगेगी। बिल्कुल तानाशाही कंपनी की, जो भी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, गांव के जन हानि होगी उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। बाकी कंपनी प्रशासन हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी जन हानि हो गई तो आप सुन लो मीडिया के माध्यम से, हमारा कहना ये है कि या तो गांव के अंदर बैठ के लैंड साइड में कर दे, नहीं तो गांव वाले लोग कोई मरेंगे तो आपके ऊपर आ जाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं। भूख हड़ताल पे लोग भूखे बैठे हैं यार, भूखे प्यासे ग्रामीण हफ्ता भर होगा यहाँ बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रही है। प्रशासन हमारे को धमका रही है, धमकियां दे रहे हैं, और ठेकेदार भी मनमानी करके 2-2, 10-10 गाड़ियां लेके आते हैं और हमारे को धमका रहे हैं, सबको अंदर करवा देंगे, एक मुकदमा हम निकाल के दूसरा मुकदमा लगा देंगे। बहुत अत्याचार हो रहा है। एक ब्राह्मणों का घरों की बस्ती है 1000-1500, उनसे इतना अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। लड़कों को उनको अंदर किया, उसके अंदर पंखा लगा हुआ नहीं था, उनके कपड़े पूरे खोल दिए, इतना क्या अत्याचार किया। इनको पकड़ के ले गए, 51 के पाबंद किया, अभी 40-45 घंटा हो गए है, कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार है नहीं यहाँ, है नहीं, कोई जमानत नहीं ले रहे, तानाशाही, कानून से बाहर तानाशाही कर रहे। ठीक है ना, ये देख लो आपके माध्यम से स्कूल हमारे यहाँ देख लो, सब सार्वजनिक स्थल है। आप आपके माध्यम से देख लो, हमारे यहाँ स्कूल सार्वजनिक है, शमशान भूमि है, बच्चों का खेल मैदान है, तालाब 2 है, ठीक है। आप देख लो, बिल्कुल कंपनी तानाशाही कर रही है। लोकल ठेकेदार यहाँ का जो लोकल ठेकेदार है हमारे को गलत बोल रहा है। प्रशासन ने गाड़ी निकाली है हमारे बच्चों को, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सबूत है हमारे पास। प्रशासन ने जो गाड़ी निकाली है हमारे पास, हमारे को वो हमारे पास सबूत है। किसने गाली निकाली? जो प्रशासन ने, जो पुलिस कर्मी है उसने, हमारे पास रिकॉर्डिंग का सबूत है वो, ठीक है। उन्होंने क्या गलत बोला है? गलत बोला क्या? गलत बोला, हमारे रिकॉर्डिंग हमारे पास बेकार बोला है, गाली बोली, गाली, ठीक है। और हमारे को मतलब यहाँ नजदीक जो गाय पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं, वो भी हमारे बच्चों को और लेडीज को यहाँ चलने नहीं देते, ठीक है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल है यहाँ 8वीं तक, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी जन हानि होगी तो उसका प्रशासन जिम्मेदार है,
ठीक है ना, हमारा कोई आप 7 दिन हो गए धरने पे, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं वहाँ बैठे हैं, भूखे हड़ताल पे बैठे हैं, इसी ऐसी गर्मी में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारा प्रशासन सुन रही। कलेक्टर हम गए ज्ञापन देने के लिए, एसडीएम के पास गए, तहसीलदार के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कल कलेक्टर यहाँ आए थे, मैडम के हमारे बुजुर्ग को 100 आदमी हम पीछे भागे थे उनको रोकने के लिए, बात करने के लिए, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और हमारी पब्लिक की और ग्रामीणों की सुनी नहीं। हम किसान लोग मारे जा रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है।